आज चौधरी चरण सिंह जी के जयंती का दिन है। विशेष सारे कामगार, किसान, दलित, पिछड़े लोगों से मेरी अपील है, उन्हें याद किया जाए। उनके कार्यक्रम कलापों के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी लोक प्रधानमंत्री के सामने किस तरह से उन्होंने सत्ता में बहुजन लोगों को, जिन्हें आज काशीराम ने बहुजन कहा है, उनको एकत्र करने का काम किया और कांग्रेस को बेहतर चुनौती दी। उत्तर भारत में वो एकमात्र इनके झंडा बरदार बनकर उभरे। जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, जो दिल्ली पर राज कर रहे हैं, वो लोग कभी उनके चरणों में लुढ़कते रहते थे। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि किसान वर्ग के मूर्धन्य लोग, पढ़े लिखे लोग आज अपना आत्मीय गौरव भूल गए हैं और उन लोगों के चरणों में उसी प्रकार लुढ़क रहे हैं जिस प्रकार कभी चौधरी साहब के यहाँ ये लोग घूमा करते थे। चौधरी बेलाग बात करते थे, इसलिए आज के गोदी मीडिया की तरह ही उस समय का मीडिया भी उनको बहुत ही ज़्यादा नापसंद करता था, उनकी हमेशा बुराई करता था। उन्होंने कहा था, जिस दिन समझ लेना, जिस दिन मेरी ये मीडिया अच्छाई बताने लगे, समझो मैं बिक गया हूँ। कैसे थे चौधरी साहब? उनका कहना, इस देश की समृद्धि का रास्ता तो गांवों और खेतों से होके गुजरता है, खलिहानों से होके गुजरता है। कितनी परिपक्व सोच थी। उन्होंने इस देश को दो भागों में देखते थे, एक था असली भारत और एक था नकली भारत। इसके पीछे कोई उनका सिद्धांत ये था, असली भारत का मतलब वो कहते थे इस देश में एक तो काम करने वाले लोग हैं और कुछ लोग उस काम में से हिस्सा लेने वाले लोग हैं और मज़े करने वाले लोग हैं। उसको उन्होंने नकली भारत का नाम दिया। असली भारत के नाम से वो हमेशा इस राजनीति में उनकी एक देन थी। सब लोग उनके पीछे हुआ करते थे। वो ज़माना ऐसा था, लोगों के पास पैसा नहीं था, लाखों की भीड़ उन्हें सुनने आया करती, लेकिन वो कई बार वोटों में तब्दील नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमेशा प्रेस उनकी बुराई किया करती थी। इस ऐसे महान किसान नेता जो हमेशा सिद्धांतों के लिए कभी समझौता नहीं किया, उन्होंने, इंदिरा जी ने उनको प्रधानमंत्री बनवाया, लेकिन इंदिरा जी की बात वो मान लेते तो वो प्रधानमंत्री कुछ काल तक रह सकते थे। लेकिन उन्होंने इंदिरा जी के कहने को दूसरे दिन ही उन्होंने इंदिरा जी को मना कर दिया कि वो इस अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकते हैं। आज किसान शक्ति, किसानों के बच्चे, संघर्ष करने वाले लोगों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, छोटे दुकानदारों के बच्चे जो मेहनत करके खाते हैं, वो लोग एकदम इसमें पूंजीवादियों के जाल में फंस गए हैं। ये कितना ही अचंभे वाली बात है। आज उनको याद करने का दिन है। उन्होंने इस देश में एक सिद्धांत और दिया था, जो अजगर का सिद्धांत। इसी अजगर के सिद्धांत से चौधरी चरण सिंह जी के टाइम पर जब वो जनता पार्टी सत्ता में आई तो राजस्थान में पहली बार भैरव सिंह शेखावत कांग्रेस से अलग जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने। उस समय दौलत राम सारण किसानों के नेता हुआ करते थे, लेकिन चौधरी साहब का अजगर का सिद्धांत से वो सत्ता से दूर हो गए। उन्हें केंद्र में मंत्री बना के राजी किया गया। यूपी में यादवों को सत्ता सौंपी गई और हरियाणा में चौधरी देवीलाल को सत्ता सौंपकर उन्होंने उत्तर भारत के किले को मजबूत किया। सारे किसान उनके एक आवाज़ पर तैयार हो जाते थे। आज एक ऐसे नेता की इस देश को ज़रूरत है जो पाखंड का मुकाबला कर सके, जो रोटी रोजगार की बात कर सके, जो बेटियों की बात कर सके, जो सिद्धांत का पक्का हो और किसी भी हालत में अपने उच्च आदर्शों से डिगने वाला नहीं हो। आज की तरह झूठा, जुमलेबाज और पाखंडों से युक्त सरकार को चलाने वाले नेता न हों, ऐसी कामना आज हम शपथ लें चौधरी चरण सिंह के आदर्शों पर चलने की और अपने गौरव को नहीं भूलने की। हमें कहाँ जाना है, हम कैसे हैं, हमें मेहनत से ही सब कुछ मिलना है। हम क्यों किस तरह से उन लोगों के चिलम भरें जो लोग मेहनत से दूर दूर केवल
चोरी का हिस्सा लेकर ही इस संसार में पलते रहें। जय जवान, जय किसान, जय चौधरी चरण सिंह, जय असली भारत।